राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ अहोई अष्टमी क्यों मनाई जाती है और इसका क्या महत्व है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अहोई अष्टमी की पूजा विधि में सबसे पहले तो दीवार पर अहोई माता की तस्वीर बनाई जाती है। फिर रोली, चावल और दूध से पूजन किया जाता है। इसके बाद कलश में जल भरकर माताएं अहोई अष्टमी कथा का श्रवण करती हैं। अहोई माता को पूरी और किसी मिठाई का भी भोग लगाया जाता है। इसके बाद रात में तारे को अर्घ देकर संतान की लंबी उम्र और सुखदायी जीवन की कामना करने के बाद महिलाएं अन्न ग्रहण करती हैं। इस व्रत में सास या घर की बुजुर्ग महिला को भी उपहार के तौर पर कपड़े आदि दिए जाते हैं। चलिए दोस्तों, अहोई व्रत की पावन कथा का आरंभ करते हैं। एक बार की बात है, घने जंगल के पास स्थित एक गांव में एक बहुत ही दयालु महिला रहती थी। उसके 7 बेटे थे। कार्तिक महीने में दिवाली उत्सव से कुछ दिन पहले महिला ने अपने घर की मरम्मत करने और उसे सजाने का फैसला किया। अपने घर का नवीनीकरण करने के लिए उसने कुछ मिट्टी लाने के लिए जंगल में जाने का फैसला किया। जंगल में मिट्टी खोदते समय जिस कुदाल से वह मिट्टी खोद रही थी, उससे गलती से एक सियार के बच्चे की मौत हो गई। मासूम शावक के साथ जो हुआ, उसके लिए वह दुखी, दोषी और जिम्मेदार महसूस करती थी। इस घटना के 1 साल के अंदर ही महिला के 7 बेटे गायब हो गए और गांव वालों ने उन्हें मृत मान लिया। ग्रामीणों ने अनुमान लगाया कि उसके बेटों को जंगल के किसी जंगली जानवर ने मार डाला होगा। महिला बहुत उदास थी और उसने सारे दुर्भाग्य को अपने द्वारा शावक को आकस्मिक मृत्यु से जोड़ा। एक दिन उसने गांव की एक वृद्ध महिला को अपनी व्यथा सुनाई। उसने इस घटना पर चर्चा की कि कैसे उसने गलती से शावक को मारने का पाप किया। बुढ़िया ने महिला को सलाह दी कि अपने पाप के प्रायश्चित के रूप में उसे शावक का चेहरा बनाकर देवी अहोई माता, जो कि देवी पार्वती का अवतार हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। उसे देवी अहोई के लिए व्रत रखने और उनकी पूजा करने का सुझाव दिया गया, क्योंकि वह सभी जीवित प्राणियों की संतानों की रक्षक मानी जाती थी। महिला ने अष्टमी के दिन अहोई माता की पूजा करने का फैसला किया। जब अष्टमी का दिन आया तो महिला ने शावक का चेहरा बनाकर व्रत रखा और अहोई माता की पूजा की। उसने जो पाप किया था, उसके लिए उसने ईमानदारी से पश्चाताप किया। देवी अहोई उसकी भक्ति और ईमानदारी से प्रसन्न हुई और उसके सामने प्रकट हुई और उसे उसके पुत्रों की लंबी उम्र का वरदान दिया। जल्द ही उसके 7 बेटे जीवित घर लौट आए। उस दिन के बाद से हर वर्ष कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन माता अहोई भगवती की पूजा करने का विधान बन गया। इस दिन माताएं अपने बच्चों की सलामती के लिए प्रार्थना करती हैं और व्रत रखती हैं। इस पावन कथा को श्रवण करने के उपरांत महिलाएं को कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। पहली सावधानी जो अहोई अष्टमी के दिन महिलाओं को रखनी चाहिए, महिलाएं तांबे के लोटे से भूलकर भी तारों को अर्घ्य न दें। अर्घ्य देने के लिए सिर्फ स्टील या फिर चांदी के लोटे का प्रयोग करें, क्योंकि ऐसा करने से बच्चों की उम्र दीर्घायु होगी और उन्हें उनके भविष्य में मनचाही सफलता भी प्राप्त होगी। दूसरी सावधानी, अहोई अष्टमी के दिन व्रती महिलाओं को सोना नहीं चाहिए और रात के समय भी जागकर भजन कीर्तन करना चाहिए। इससे अहोई माता प्रसन्न रहती है। अहोई अष्टमी के दिन व्रती महिलाओं को सुई, चाकू और अन्य नुकीली चीजों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। इस दिन तुलसी के पत्तों को भूलकर भी न तोड़ें। ऐसा करने से अहोई माता नाराज हो जाती हैं और आपको अभिशाप भी दे सकती हैं। अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं भूलकर भी मिट्टी को न छुएं। इस दिन मिट्टी से जुड़ा कोई भी काम करने की मनाही होती है, क्योंकि इसी दिन एक महिला से मिट्टी में खुदाई करते वक्त सियार के बच्चे की मृत्यु हो गई थी और इससे अहोई माता श्राप दे सकती हैं और बच्चों को नुकसान हो सकता है। और आखिरी सावधानी है, महिलाएं भूलकर भी किसी से झगड़ा न करें और न ही किसी प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करें, क्योंकि इससे सरस्वती माता नाराज हो जाती हैं और कभी भी आपके बच्चे की वाणी पर विराजमान नहीं होंगी। तो मित्रों, ये कुछ सावधानियां हैं जो महिलाओं को अपनी संतान की लंबी आयु और मनचाही सफलता प्राप्ति के लिए बरतनी चाहिए। आशा करती हूँ यह मूल्यवान जानकारी आपके काम जरूर आए होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।